हरे कृष्णा। क्या आप सब मुझे देख पा रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल? हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत करते हैं इस श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा में, साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो मंगलाचरण प्रेयर्स अभी हम बोलेंगे एक साथ। मैं स्लाइड शेयर करूंगा, उसमें मंगलाचरण प्रेयर्स होंगी। आप सब मेरे पीछे दोहराइएगा। और आपके कोई हरे कृष्णा फ्रेंड्स प्रभु जी। हैं जो ज्वाइन करते हैं हर हफ्ते, तो उनको भी बोलिए क्लास स्टार्ट हो गई है, ज्वाइन करें। ओके। तो ये थर्ड डे है। स्लाइड में दिन टू लिखा हुआ है, लेकिन इट इज थर्ड डे ऑफ श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 6। तो आप सभी का स्वागत है। मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देता हूँ। आज हमारे वॉलेंटियर्स कम हैं। तो मेरा नाम वीर नरसिम्हा दास है। मैं इस्कॉन से पिछले 12 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और श्रीमद् भगवद गीता और वैदिक इतिहास में काफ़ी मेरी रुचि है, और काफ़ी मैं पढ़ा चुका हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, शिष्य भी हूँ इस सब्जेक्ट मैटर का। तो मैंने भक्ति शास्त्री कोर्स भी किया है, जो कि इस्कॉन का प्रमाणिक कोर्स है, गीता को पढ़ाने के लिए, उसको समझाने के लिए। और अभी फ़िलहाल मैं आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं वर्किंग भी हूँ साथ में। तो आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं, जो नहीं जानते उनके लिए मैं इंट्रोडक्शन दिया। तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बोलिए ज्वाइन करें क्लास को। अगर आपको अच्छी लगती है तो औरों को भी इंस्पायर कीजिए, क्योंकि क्लास में संख्या कम है, क्योंकि आज संडे का दिन है। हम्म, ठीक है। एनीवेज, हम तो अपना कर्म करेंगे। ठीक है। तो हम भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 चैप्टर 6 ध्यान योग के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और अभी हम मंगलाचरण प्रेयर्स बोलेंगे। आप सब, स्क्रीन में लिखा हुआ है, आपकी भगवत गीता में भी है। अपना कैमरा ऑन कीजिए और अपने आप को म्यूट रखिए, और मेरे साथ साथ बोलिएगा म्यूट रहते हुए। पर कैमराज ऑन रखिए। कोशिश कीजिए एक जगह पे बैठ के तसल्ली से एक एक चीज़ को नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं, है ना। सिंसियर स्टूडेंट बने, तभी आपको भगवत गीता समझ आएगी। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने। प्रभुपादस्य साहित्य में प्रकाश प्रचारम कृतवान् साधु। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। तो हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6, जिसका नाम है ध्यान योग। तो हमने चर्चा की है पिछले हफ्तों में किस तरीके से कर्म कांड और अष्टांग योग और भक्ति योग में क्या अंतर है ना। उनका सबका अंतिम गंतव्य एक ही होता है ना। ज्ञानी के लिए, योगी के लिए और भक्त के लिए अलग अलग समाधि की अवस्था होती है ना। ज्ञानी एक निराकार ब्रह्म में लीन होना चाहता है, योगी जो है वो परमात्मा से संपर्क स्थापित करना चाहता है, और भक्त जो है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहता है। तो योग आरूढ़ और योग रुरुक्षु हमने समझा क्या होते हैं। फिर हमने सुना कि 6 प्रकार के शत्रु क्या हैं मन के, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, है ना। फिर मन कब हमारा मित्र होता है, कब हमारा शत्रु होता है, ये भी हमने सीखा। और फिर हमने देखा कि कितने हठ योगी हैं जो कितनी घोर तपस्याएं करते हैं, लेकिन भक्ति योगी बहुत सरलता से उन सबका फल ले लेते हैं, है ना। सबका उनको भी फल सेम मिलता है ना। तो और किस चीज में चिंतन करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से भगवान ने बहुत सारा चर्चा, बहुत सारा विश्लेषण दिया कि, है ना, योगी कौन है, क्या उसकी स्वभाव है, क्या उसका दर्शन है, दृष्टिकोण है, उसका आचरण कैसा है, मनोभाव कैसा है, ये सब के ऊपर भगवान ने बहुत विस्तृत हमें जानकारी दी। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, वो करेंगे मन की कठिनाई और उसको नियंत्रण कैसे किया जाए, क्या उपाय है ना। कितने लोग मन को नियंत्रण करना चाहते हैं? कितने लोगों की इच्छा है मन को कंट्रोल करना? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये क्लास आप ही के लिए। हाँ। फिर हम सीखेंगे असफल साधक का क्या भविष्य है ना। सपोज हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन हम सफल नहीं हो पाए, है ना, पूरे अंतिम समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंच पाए, तो हमारी क्या गति होगी, है ना। और कृष्ण के मतानुसार सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है ना। चलिए, हम तो कहेंगे ये योगी महान है, वो योगी महान, लेकिन कृष्ण किसको महान कहते हैं, ये भी हम आज जानेंगे। तो आइए आज पहले श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता सामयेन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलात्वात्स्थिति स्थिरम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन अत्यंत चंचल और अस्थिर है। तो भगवान ने जिस योग की बात करी थी वो क्या था? अपनी पीठ को सीधा रख के, है ना, सांसों को भीतर में धारण करके, है ना, भुवों के मध्य में ध्यान को केंद्रित करके, अपनी श्वास को, है ना, प्राण को प्राण में आहुति दे के, है ना, ये जो बहुत डिफिकल्ट प्रक्रिया भगवान ने बताई, तो अर्जुन क्लियरली बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए संभव ही नहीं है, या दूसरे शब्दों में बोले तो ये मेरे बस का ही नहीं है ना। अर्जुन क्लियरली बता रहे, साफ साफ बता रहे, है ना, कि भगवान आपने तो बता दिया, लेकिन सच बोलूं तो मेरे बस का ये नहीं है ना। चलिए अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। मोनिका माता जी पढ़ेंगी तात्पर्य इसका।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सुचो देश से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योग अभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही असंभव है। वह असंभव भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी तथा और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योग अभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कांतिमय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना है? जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक मीटिंग चल। ओके, सो यहाँ पे जिस योग पद्धति के बारे में बताया गया है ना, तो वो कौन सी योग पद्धति है? वो अष्टांग योग की योग पद्धति है ना। तो अष्टांग योग अर्जुन भी कह रहे हैं मेरे लिए संभव नहीं, जबकि अर्जुन के लिए देखा जाए तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमसे बेटर फैसिलिटीज अवेलेबल थी। क्यों? क्योंकि वो कौन सा युग चल रहा था? द्वापर, है ना। तो द्वापर युग में फिर भी एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बेटर था। आज के समय में अगर कंपेयर किया जाए तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय में तो और ज़्यादा है ना माइंड हमारे भटके हुए हैं, है ना। मोबाइल फोन्स, गैजेट्स, है ना, और कितने सारे और समस्याएं, इनके कारण है ना मन प्राय लोगों के और ज़्यादा चंचल हैं। तो हम लोगों के लिए तो फिर बिल्कुल ही असंभव हो गया ना, है ना। अगर अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए जो कि फिर भी योग्य थे, उनके लिए भी ये संभव नहीं है, तो हमारे लिए बताइए कैसे संभव होगा। तो जो भगवान बता रहे हैं, हालांकि वो बिल्कुल प्रामाणिक है, कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता, है ना। योग पद्धति प्रामाणिक विधि है। लेकिन आजकल के जो गुरु बने हुए हैं तथाकथित, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सिर्फ जिम्नास्टिक्स करवाते हैं, उसी को ही योगा बताते हैं कि भाई स्वस्थ रहने के लिए जो कार्य करना है करो, है ना। वही क्या है? वही योग है, जबकि वो योग नहीं है ना। इससे क्या हो रहा है? वो अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं, लेकिन और भोग कर रहे हैं। तो वो योगी नहीं है, वो भोगी है ना। शरीर स्वस्थ किस लिए रखना है? भगवान की सेवा के लिए। लेकिन ये सिखाते ही नहीं वो लोग। वो लोग क्या सिखाते हैं, है ना, कि भाई खूब अच्छे से स्वस्थ रहो, बीपी ठीक कर लो, शुगर ठीक कर लो, ये ठीक कर लो, और ठीक करके क्या करोगे? वही इंद्रिय तृप्ति करो, भोग करो, है ना। तो ये योग नहीं है। ओके। चंचला ही मना कृष्ण प्रमादी बलभद्रम तस्याहम निग्रहन मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, 34 6.34।
इसमें क्या बता रहे, चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बरभद्रड़ा, है ना। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल यानी कि अस्थिर, है ना, उच्छृंखल यानी कि उच्च श्रृंखल मतलब बहुत ज्यादा चंचल, इधर उधर भागने वाला, और हटीला बहुत स्टबर्न जिद्दी, है ना, तथा अत्यंत बलवान है, वेरी वेरी पावरफुल। अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है ना। मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी ज्यादा अधिक कठिन लगता है, ऐसा बोल रहे अर्जुन, है ना, ऐसे एक योद्धा बोल रहे, है ना। तो वायु को वो कर सकते थे वश में, हम तो वायु को भी नहीं वश में कर सकते तो हमारे लिए सोचिए कितना कठिन होगा, है ना। चलिए, अर्जुन के लिए कम से कम ये था कि उनके पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र थे, ऐसी विद्या थी कि जिससे वो वायु को भी कंट्रोल कर सकते थे, है ना। द्रोणाचार्य जी के ऐसे बाण दिए हुए, ऐसी विद्या दी हुई थी कि भाई वो पूरा कभी किसी जहाँ उजाड़ हो रखा है वहां पे वर्षा कर देंगे, है ना, कहीं पे भी पानी बरसा देंगे, है ना। तो ये विद्या भी होते हुए भी वो कह रहे हैं कि मैं स्टिल आई कैन नॉट मतलब डू दिस, मैं तब भी ये नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो फिर हमारी तो बात ही छोड़ दो। तो आगे तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेगा, कशिश आप पढ़ेंगी। दूसरे दूसरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मन इतना बलवान तथा दुराग्राही है कि कभी कभी ये बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद 3.4 में कहा गया है, आगे आत्मनां रतिनं विद्धिं शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हया नाहुर्विषयास्तनस्तेषु गोचरान् आत्मोन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तो भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। पढ़िए, प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति। व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन है और इंद्रिया घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से ये आत्म सुख तथा दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। कहना। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। कहा जाए। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय है जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि हाँ, यह है, सवै मना कृष्ण कृष्ण पदारविंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य अवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। हाँ, तो यहाँ पे बताया, एक उपमा दी है, आप भगवत गीता की स्टार्टिंग में भी पढ़ेंगे, स्टार्टिंग के पन्नों में, तो वो दिया हुआ डायग्राम बनाया हुआ है ना। तो मन को लगाम की तरह बताया गया है। जैसे एक रथ है, रथ में आत्मा बैठी है, आत्मा, जैसे अर्जुन बैठे हैं ना पीछे, ऐसे आत्मा है, अर्जुन को मान लीजिए,
और कृष्ण कृष्ण जहाँ बैठे हैं वो क्या है? बुद्धि है ना, इंटेलिजेंस। और लगाम है ना, सारथी क्या करता है? लगाम से घोड़े को रोकता है ना, तो वो लगाम मन है। और घोड़े क्या है? इंद्रियां हैं, कान, नाक, आंख, मुंह, जीभ, है ना, जो इंद्रियां हैं ये घोड़े। तो आइडियली सारथी को, है ना, लगाम को कंट्रोल करना चाहिए, सारथी को लगाम से इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, राइट, है ना, घोड़ों को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। कई बार लगाम जो है वो, है ना, सारथी को कंट्रोल करने लगता है, लगाम अपने हिसाब से चलने लगता है, या इंद्रियां, घोड़े अपने हिसाब से चलने लगते हैं। तो क्या होती है? तो समस्या उत्पन्न होती है ना, तो समस्या उत्पन्न होती है। तो इसीलिए, है ना, कृत्रिम रूप से हम मन को वश में नहीं कर सकते, बुद्धि लगा के भी मन को वश में नहीं किया जा सकता। हालांकि बुद्धि का दर्जा मन से ऊंचा है, फिर भी बुद्धि कई बार फेल हो जाती है। कई बार होता है ना, हमें पता है, हमारी बुद्धि को पता है कि ये सही नहीं है ना। सपोज आप किसी शादी में गए, अभी तो मैं शादी में हूँ इसलिए मेरे को एग्जांपल याद आ रहा है ना, कि कंट्रोल में खाना है ना, वैरायटी बहुत है लेकिन थोड़ा कम खाना है, पेट का ध्यान रखना है ना, लेकिन, है ना, कई बार मन क्या कहता है? नहीं यार खा ले यार, मन कर रहा है यार, खा ले यार, है ना, तो फिर कई बार, है ना, हम खा लेते हैं। तो इसीलिए कई बार बुद्धि से भी मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए वो बता रहे कि ये मेरे लिए अव्यवहारिक है, कृष्ण अव्यवहारिक है, तो मुझे कोई और मार्ग बताइए। इसलिए फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एकमात्र मार्ग जो है, जो मन को कंट्रोल में करने के लिए सार्थक है, वो है क्या? मन को कृष्ण की सेवा में लगाना, है ना। प्रभुपाद जी के देखिए परपट तात्पर्यों की ये विशेषता है कि अगर किसी ने एक श्लोक भी पढ़ लिया ना, है ना, अगर एक श्लोक का तात्पर्य भी पढ़ लिया, उसे पूरा वैदिक ज्ञान सीख लिया, है ना। ये इतनी खासियत है क्योंकि इसी में उसका प्रॉब्लम भी बताया प्रभुपाद ने, और इसी में उसका सॉल्यूशन भी दे दिया, है ना। तो प्रभुपाद जी ने अपने स्टेटमेंट खुद बोला कि कोई मेरी पुस्तक का अगर एक पन्ना भी पढ़ ले, है ना, एक पन्ना भी पढ़ ले, एक पर तात्पर्य भी पढ़ ले, उसका जीवन बदल सकता है। इतनी महत्वपूर्ण किताब है। देखिए एक एक श्लोक में प्रभुपाद जी ने कंक्लूजन भी दिया, प्रॉब्लम भी बताई, उसका सॉल्यूशन भी दे दिया। अभी कृष्ण उसका सॉल्यूशन बताएंगे आगे चल के, है ना, लेकिन प्रभुपाद ने पहले ही उसका सार बता दिया। क्यों? क्योंकि हमारी उम्र का पता ही नहीं, हो सकता है हम ये जो पेज पढ़ रहे हैं, हो सकता है आखिरी पेज पढ़ रहे हो, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सिद्धांत में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, है ना। जो प्रस्तुत करना है प्रभुपाद ने वो प्रस्तुत किया प्रभुपाद ने, है ना। तो हमें ये प्रभुपाद से सीखना है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेनस्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा करना संभव है ना। तो भगवान ने एक आशा दी, पहले अर्जुन ने जो बोला उससे निराशा हो रही थी बड़ी, कि वायु को कंट्रोल में करा जा सकता है लेकिन मन को नहीं किया जा सकता, तो होपलेस से लग रहा था। लेकिन अभी भगवान कृष्ण ने फिर से एक होप दी, हाँ मुश्किल है लेकिन संभव है, इम्पॉसिबल नहीं है ना। इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, है ना। तो कैसे होगा? अभ्यासेनस्तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, है ना, कंट्रोल करने का अभ्यास, जो योग पद्धति बताई है ना। योग मतलब भगवान से समन्वय होना, है ना, भगवान से जुड़ जाना, योग। और वैराग्य, है ना, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना, है ना, इंद्रिय विषयों के इंद्रिय तृप्ति को छोड़ देना, यह है वैराग्य। तो, है ना, अभ्यास और वैराग्य, इसका पालन करोगे तो संभव है, टाइम लग सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है मन को कंट्रोल करना, ऐसा कृष्ण बताए। इसका तात्पर्य पढ़िए, संदीप जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाइयों को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि
अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों को निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, पालन, एकांत वंश आदि कठोर जैसे विधानों विधि का विधान पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावना अमृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान भगवान की नवदा भक्ति का नवता आचरण भक्ति का करता है। आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण श्रवण कर करना। मन को समस्त प्रकार की नोट करते जाइए, जो जो थोड़ा सीरियसली सुन रहे हैं, है ना। दुर्दताओं से शुद्ध करने के पहला लिए क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? पहला है तरीका मन को कृष्ण के विषय में श्रवण करना, श्रवण, है ना। ये नवदा भक्ति बता रहे हैं, श्रवण पहला पॉइंट। हाँ, आगे पढ़िए। शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दैविक विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिससे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति की ओर लेने पर यहाँ जैसे पे वैराग्य का मतलब क्या बताया है? वैराग्य का मतलब बताया है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना, है ना। मतलब मटेरियल चीजों से डिटैच होना और स्पिरिचुअल यानी कि आत्मा, स्पिरिट, है ना, उसके रिलेटेड वस्तुओं से अटैच होना, है ना। विरक्त कर उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाले हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से पदार्थ विरक्ति से विरक्ति और और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। मन का आत्मा में विरक्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्त कृष्ण के कार्यकल्पों में मन को लगाना। लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। हम्म, यह व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः ही स्वतः परमात्मा के परमात्मा के प्रति प्रति आसक्त हो जाए, आसक्त हो जाता है है। ना। ऐसी देखो, आसक्ति श्रवण की विधि पे यहाँ पे बहुत बल दिया है ना। या प्रभुपाद जी बार बार रिपीट कर रहे हैं कि भगवान के विषय में सुनो, है ना। भगवान के विषय में सुनो, भगवान के विषय में सुनो, है ना। जो लोग क्लास में नहीं आते, जो लोग, है ना, ज्वाइन ही नहीं करते, है ना, तो वो कभी भक्ति में ग्रो नहीं करते, कभी भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है ना। जो क्लास के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, जो श्रीमद् भगवत गीता को घर बैठे बैठे भी नहीं सीख सकते, तो वो कभी भक्ति में ग्रो नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। आप घर कितनी भी माला कर लो, लेकिन जब तक आप श्रवण नहीं करोगे तब तक आप माला को अच्छे से कर ही नहीं पाओगे, और जब तक अच्छे से माला नहीं करोगे तब तक भक्ति में ग्रो ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो जिस भी चीज को हम कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस जानना बहुत जरूरी है, क्यों कर रहे हैं, है ना, क्या कारण है ना। अपने आप को जगाना बहुत जरूरी है ना। यह आसक्त परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कोर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतना ही अधिक तुष्टि और शक्ति मिलती जाती है। है ना। जैसे आप कभी भोजन करते हैं तो देखते हैं ना, जैसे एकदम बहुत भूखे हो आप, है ना, मतलब आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम हो गई, है ना, शाम आते आते आपको जो इतनी तेज भूख आपको बढ़ जाती है, तब आपको कुछ अगर भोजन मिले तो एक एक जो आप बाइट लेंगे, कौर लेंगे,
वो एक एक बाइट जो है वो आपको एनर्जी देगी, ऐसे लगेगा आपका जीवन वापस आ रहा है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक विषय में जब हम सुनते हैं ना, तो हमारी आत्मा को भी ऐसा ही लगता है। हमारी आत्मा की भी यही परिस्थिति होती है कि मैं बहुत टाइम से भूखा था, है ना, और ये मुझे भोजन मिल रहा है ना, जो मेरे को सुनना है, जो मैं सुन रहा हूँ। आगे पढ़िए। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ वैसे ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपद्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकल्पों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है है और कृष्ण को अर्पित अर्पित भोजन भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त उपयुक्त पथ्य पथ्य है। है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है ना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण के विषय में सुनो और कृष्ण का चखा हुआ भोजन खाओ प्रसाद के रूप में, है ना, ये विधि बता रहे हैं। ओके, थैंक यू प्रभु, अच्छा पढ़ा आपने। असंशयात्मना योगो दुष्ट पापा इति मे मतिः विषयात्मा तु यतता शक्यो अवाप्त्युमुपायतः। जिनका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो सचमुच उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। ध्रुव है मतलब निश्चित है, डेफिनेट है, ऐसा मेरा मत है। भगवान क्या बता रहे हैं कि ठीक है, मैं मानता हूँ, है ना, कि मन उच्छृंखल है, चंचल है, हटीला है ना, लेकिन जब आप उपयुक्त अभ्यास करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, जारी रहेंगे, है ना, हार नहीं मानेंगे, तो सफलता ध्रुव है, निश्चित है। जैसे इंग्लिश में भी कहावत है ना, ट्राई 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 यू विल सक्सीड एट लास्ट, है ना। तो ऐसे ही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कीप ऑन ट्राइंग, है ना, असंशयम, सही कह रहे हो तुम, आई डोंट डिसएग्री अर्जुन, व्हाट यू आर सेइंग दैट इज करेक्ट, बट कीप डूइंग, करते रहो, अभ्यास करते रहो। एक बार फेल हो गए फिर दोबारा अभ्यास करो, दोबारा फेल हो गए फिर दोबारा प्रयास करो, है ना, कभी कभी तो तुम सफल जरूर होगे, है ना, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो इसका तात्पर्य कौन पढ़ेगा? कोमल जी पढ़ना चाहेंगी? कोमल, लिली, सुजाता, दिव्या। हाँ पढ़िए लिली जी। तात्पर्य: भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का। एक तरफ तो हम भोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम योग करने का नाटक करते हैं जी। तो वो ऐसे ही है जैसे आप पानी भी डाल रहे हो और आग जलाने की कोशिश भी कर रहे हो। अब आप पानी डाल दो अगर और जितना मर्जी आप कोशिश करते रहो, आग जलेगी? नहीं, आग कभी नहीं जलेगी। जी। पढ़िए आगे। प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन को निग्रह किए बिना योग अभ्यास समय का अपव्यय है। टाइम वेस्ट है ना? जी हाँ, मैंने कहा टाइम वेस्ट है। जी मतलब टाइम जी। वेस्ट। हाँ। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, ये सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य
प्रेमा भक्ति, दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन का स्थिर कर पाना असंभव है। हाँ, कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है जी, है ना। कितने भी योगी बन जाओ, कितना भी आप हठ योग कर लो, कठोर मेहनत कर लो, जी। लेकिन असंभव है आज के टाइम में। हाँ जी। आगे बढ़िए। कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति बिना किसी आंतरिक प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भक्ति हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती है। जी, है ना। जी, कितना इजी है। हाँ जी, कितना इजी बना दिया प्रभुपाद ने, है ना, हमारे लिए। हाँ, कृष्ण भावना के बिना कुछ भी नहीं है। यस, ठीक है। तो इसलिए जो हमें मिला है वो दी बेस्ट है। जी, ओके, थैंक यू। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयोपेते पेतो योगाच्चा मिलमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अब कृष्ण पूछ रहे हैं, अब अर्जुन पूछ रहे काम गतिम कृष्ण गच्छति, कहाँ जाता है ऐसा व्यक्ति, है ना। सुनिए क्या है इसका ट्रांसलेशन। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग पद्धति को प्राप्त नहीं कर पाता, है ना। उसका क्या होता है कि जो पहले पहले तो बहुत अच्छे से योगाभ्यास कर रहा है ना। ये हम सबके लिए पूछा है अर्जुन ने, अपने लिए नहीं पूछ रहे, है ना, कि भाई मैं स्टार्टिंग में तो करूं, अच्छे से योगा प्रैक्टिस कर पाऊं, लेकिन अगर मैं बाद में फेल हो गया फिर क्या होगा, मतलब सब खराब, भोग भी नहीं कर पाया, ऐसे तो भोग ही कर लेता, है ना, एंजॉय ही कर लेता। यहाँ आया था एकदम खूब मजे मारता, वो भी नहीं कर पाया और पता लगे मैं सफल भी नहीं हुआ, तो मेरी क्या गति होगी, है ना, है ना। तो अब, है ना, इसका तात्पर्य कौन पढ़ेगा? शंभू जी पढ़ेंगे, शंभू या अभिषेक? या सुजाता या नीतिका, कौन पढ़ना चाहेगा? अभिषेक पढ़िए। पढ़ो अभिषेक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़ना है। हाँ, ठीक। भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। पहला नियम ये है आत्म साक्षात्कार। अगर आप, है ना, आप सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे तो सबसे पहली चीज जो आप समझेंगे कि मैं ये शरीर नहीं, है ना, मैं इस स्थूल तत्वों का बना हुआ ये शरीर नहीं हूँ, मैं इसके अंदर बैठा हुआ जीवात्मा हूँ। जैसे एक गाड़ी ड्राइवर चलाता है ना, तो ड्राइवर अलग है, गाड़ी अलग है। इसी तरीके से ये शरीर जो है गाड़ी है और अंदर बैठा हुआ आत्मा जो है वो ड्राइवर है। वो चला रहा है गाड़ी तो ये चल रही है, वो निकल जाए तो डेड हो जाएगी, है ना। जैसे पेट्रोल निकाल दो अगर गाड़ी में से तो गाड़ी चलने लायक ही नहीं, डेड है, कोई उसका यूज ही नहीं, है ना। तो ये सबसे पहला नियम है। बार 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 भगवत गीता पे इस पे बल दिया गया है, क्योंकि यहीं पे हम अटके हुए हैं अभी तक, यही हमारा भी क्लियर नहीं हो पाया। तभी तो हम लगे हैं ना दिन रात अपने शरीर का भरण पोषण करने के लिए, अपने शरीर के संबंधियों का भरण पोषण करने के लिए, लेकिन आत्मा का भरण पोषण करने का टाइम ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो ये सबसे पहला सिद्धांत है। ओके, आगे पढ़िए। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या
भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ईश साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने से दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार की मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करें, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से सफल हो सकता है। पहला कारण यह है पहला कारण यह है हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क ना रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है तब वह विधि प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है ना। माया से युद्ध है ये जो हम कर रहे हैं योगाभ्यास। और जब हम ऐसे युद्ध छेड़ देते हैं तो शत्रु क्या चुप बैठा रहेगा, वो भी धावा बोलेगा। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छुटकारा चाहता है तब वह विधि विधानों के प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है ना। बद्ध जीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योग आचरण मनसा अर्थात दिव्य पथ से विचलन करना कहलाता है ना। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के थोड़ा सा कट गया ये है ना। तो इस ट्रांसलेशन, थैंक यू प्रभु, अच्छा पढ़ा आपने। तो इस ट्रांसलेशन और इस उसमें प्रभुपाद जी फोकस कर रहे हैं है ना कि व्यक्ति है ना यही नहीं समझ पाया कि अभी मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ है ना। तो बोला कैसे बाहर निकलेगा इस मोह से, इस माया से कैसे बाहर निकलेगा। इसके लिए है ना ये प्रैक्टिसेस हमें दिए गई हैं जो हमें चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, ये जो सारी हमारी प्रोसेसेस हैं ये इसी सिद्धांत को पक्का करने के लिए कि हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है और हमें आत्मा के स्तर पे जीना है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। कच्चिनो भयस विभ्रष्टा छिन्न भ्रविमः नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से
च्युत नहीं होता, च्युत मतलब गिर नहीं जाता, और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता हो, है ना। उनको लग रहा है कि भाई अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मेरा तो कुछ भी नहीं होगा फिर, है ना। मैं तो यहाँ से भी पिटा, वहां से भी पिटा, मैं तो कहीं होऊंगा ही नहीं, भौतिक जगत पे कुछ कर नहीं पाया, आध्यात्मिक जगत में मेरे को सफलता नहीं मिली, तो मेरा क्या होगा। अर्जुन बहुत वरिड है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, काफी सारे श्लोक हैं। थैंक यू, आप सबने पढ़ा। मोनिका माता जी नेक्स्ट श्लोक पढ़ेगा आप। उन्नति के दो मार्ग हैं। उन्नति के भौतिकवादी व्यक्तियों, हाँ कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं प्रभु जी। अच्छा, उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर सचमुच समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते हैं, है ना। जो मटेरियलिस्ट होते हैं, है ना। मैं एक विवाह में आया हूँ तो बहुत अमीर लोग हैं, है ना, करोड़ों करोड़ों रुपए हैं उनके पास, है ना। तो अब भौतिकता में उनका इतना इंटरेस्ट उसमें नहीं है, स्पिरिचुअलिटी, है ना। तो इसलिए इतना उनको नहीं फैंसी लगता कि हम भगवत गीता बांट रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल सुकृति है कि चलो उन्होंने अलाउ किया, तो हमने भगवत गीता बांटी उनकी शादी में। तो कहने का अर्थ ये है कि भौतिकवादी जो होते हैं ना, उनके लिए अलग पैरामीटर्स होते हैं। वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में कोई इंटरेस्ट लेते ही नहीं, या तो वो आर्थिक विकास, फाइनेंशियल ग्रोथ, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इसमें रुचि लेंगे, या फिर स्वर्ग लोक जाना है, ऐसे ऐसे यज्ञ करो कि मेरे को स्वर्ग लोक जाने को मिले, इसमें उनका इंटरेस्ट होता है। वहाँ पे अप्सराएं मिलेंगी, हूर मिलेंगी, उनके साथ नृत्य करेंगे। है ना, ये उनका टारगेट होता है। यदि कोई आध्यात्मिक मार्ग को चुनता है तो उसे भी उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड के विलग होकर बड़े बादल खंड में जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े बादल खंड में नहीं जाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त सा हो जाता है ना। होता है ना, बादल ऐसे छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कहीं गायब हो जाते हैं, छोटे छोटे बादल होते हैं। तो ऐसे ही वो सोच रहे हैं अर्जुन कि हमारे साथ भी ऐसे ही होता होगा क्या, ये तो बड़ा घाटे का सौदा है, हम कहाँ फंसा लिया हमें, है ना। क्या भगवत गीता क्लास, क्या भगवत गीता, ये क्या भगवान कृष्ण के चक्कर में पड़ गया मैं, है ना। कह रहे हैं इंद्र तृप्ति रोको, छोड़ दो इंद्र तृप्ति करना, पता लगे इंद्र तृप्ति भी नहीं करे, भूख भी नहीं करे। मेरे फ्रेंड्स तो पूरा स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं खूब, है ना, अंडा मीट ये सब खा रहे हैं, खूब दबा दबा के घूमने जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं क्लब में, है ना। और मैं क्या ये साधु बना बैठा हूँ, पता लगे मैं ये भी नहीं कर पाया, और दूसरा मेरी कुछ और गति भी नहीं हो पाई, है ना। और मैं उसमें भी डेवलपमेंट में फेल हो गया, मैं स्पिरिचुअली में, तो फिर कहाँ फंस गया मैं, बिचौलिया बन के रह गया। एक मिनट रुकिए। तो फिर पता लगे कि मैं यहाँ से भी गया, वहां से भी गया, है ना, कम से कम मैं एंजॉय ही कर लेता, है ना। ऐसा सोच सकते हैं ना हम। तो अभी इस पे भगवान इसका आंसर देंगे आगे, निराश ना होइए, है ना। हे कृष्ण, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णता दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। चलिए आगे बढ़ते। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्त्य तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कृत कृश्च गतिम तात गच्छति। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में ना ही परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं हो सकता, है ना। भगवान कह रहे हैं कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो
कि मेरे भक्त हो के तुम्हारा कहीं गति नहीं होगी, तुम नष्ट हो जाओगे, छिन्न भिन्न हो जाओगे। ऐसा कैसे सोच लिया अर्जुन तुमने, है ना। वो कह रहे हैं कि बुरा, तुम भलाई का जो काम कर रहा है, तुम भलाई का काम कर रहे हो, है ना। ये सब जो कौरव सामने खड़े हैं, ये कितने दुष्ट हो गए हैं। इन्होंने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने में सहयोग किया, कुछ नहीं बोले, दुशासन ने उनका चीर खींचा, है ना। क्या क्या इन्होंने अपराध नहीं किए, फिर भी तुम चुप, ये सब चुप रहे, है ना। और ये सब सहयोगी थे उसके, तो ये सब दोषी हैं, है ना। तुम भले का काम कर रहे हो इनको मार के, तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम विनाश हो जाओगे, है ना, छिन्न भिन्न बादल की तरह बिखर जाओगे, है ना। आगे पढ़िए, अभी आगे क्या बता रहे हैं, थोड़ा फास्ट ट्रैक चल रहा हूं मैं। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है ना। क्या है, प्राप्य पुण्य कृतम लोकान सुनिष्ठित्वा शाश्वतीम समाहा, है ना। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। जो योग में भ्रष्ट हो जाता है वो किसके, शुचि नाम श्रीमताम गेहे। शुचि नाम क्या है, अमीर बाप की औलाद बनता है ना। अगर उसको, है ना, भौतिक पैसा वैसा चाहिए होता है बहुत, है ना, लेकिन वो बेचारा योगी सफल नहीं हो पाया, तो उसको क्या होता है, अमीर बाप की औलाद बनने को मौका। अब ये होता है ना, अंबानी के बेटा मिला बना, है ना, तो भले ही वो कुछ भी नहीं कर रहे, ठल्ला बैठा, तब भी वो करोड़पति है ना, है ना। अगर हम थोड़े मिडिल क्लास में है तो हम कितना एफर्ट कर लें, मिडिल क्लास ही रहते हैं, है ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। तो कि क्या है, शुचि नाम, फिर क्या है, श्रीमताम। और जो भक्ति के मार्ग में लगा है वो और स्पेशल है, उसको, है ना, पैसे वैसे की तो कमी होती नहीं, साथ साथ में फैमिली भी बड़ी अच्छी मिलती है। सारे घर में डिवोटीज मिलेंगे, सारे भक्त मिलेंगे घर में, है ना। घर का एनवायरनमेंट इतना प्योर होगा। हमारे जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद जी के पिताजी माताजी सब लोग वैष्णव थे, है ना, शुरू से परंपरागत थे, है ना। पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर थे सब घर में। तो ये क्या है, श्रीमताम। जो भक्त होता है उसको श्रीमताम घर में, मतलब ब्राह्मणिक कल्चर में, अच्छे कुल में उनको जन्म मिलता है, ऐसा भगवान कृष्ण बता रहे हैं, है ना। तो क्या हानि है इसमें बताइए, ये तो एटर्नल एसेट हुआ फिर, है ना। सोचिए अगर आप इस जन्म में आपने बहुत चीजें छोड़ी, है ना, चाय कॉफी तक भी छुड़वा दी प्रभु जी आपने, तो प्याज लहसुन भी छुड़वा दिया, है ना, बाहर रेस्टोरेंट में खाना छुड़वा दिया, डिस्को में जाना छुड़वा दिया, सारे गलत इधर उधर के काम छुड़वा दिए, पर हमें क्या मिला, ये मिला आपको। अगर सपोज 1% मान लें आप सफल ना भी हो पाए, तो भी ये डेफिनेट है कि आपको शुचि नाम श्रीमताम गृहे, यहाँ जन्म मिलेगा, है ना। ये क्या कम बात है क्या, ये कोई कम बात नहीं है ना। लेकिन तब भी आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आप आगे बढ़ना चाहेंगे कि नहीं। भगवान फोर्स नहीं करते किसी को, लेकिन भगवान अपॉर्चुनिटी अच्छी देंगे आपको, क्योंकि आपने उनकी भक्ति की है, इसलिए, है ना। तो आज थोड़ा सा लिमिटेशन है टाइम का, तो मैं आज थोड़ा सा जल्दी क्लास खत्म कर दे रहा हूँ आज यहीं पे, क्योंकि मैं कहीं बाहर आया हूँ और वहाँ से ले रहा हूँ, और यहाँ पे चेकआउट करने का टाइम हो गया, है ना, तो मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो चार्जेस लगा देंगे अगले दिन के भी। तो आपका किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछिए, यहाँ तक हमने डिस्कस किया। कल हम, है ना, कल नहीं मतलब नेक्स्ट वीक सैटरडे या संडे को हम फिर इसको कंप्लीट करेंगे इस यूनिट को, और हम नेक्स्ट यूनिट चैप्टर 7 की ओर आगे फिर बढ़ेंगे। तो एनीबडी हैज़ एनी डाउट्स टिल नाउ, अभी तक जो हमने डिस्कस किया, या कुछ आप अपने कमेंट देना चाहते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। कुछ पूछना चाहते हैं, अनु जी कुछ पूछना चाह रही थी पहले, उन्होंने कॉल किया था। हरे कृष्णा। Anybody else has any question, any doubts, any comments? कोई प्रश्न नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं, सबको
आपको सब समझ आ गया। दो ही चीज होती है जब कोई डाउट नहीं होता, या तो सब कुछ आता है पहले से ही, या फिर बाकी आप खुद ही समझना है। दो ही लोगों को डाउट नहीं होता, बाकी जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको डाउट होते हैं। वायलेंस तो पाप होता है, देन पहले के राजा लोग जानवरों को का शिकार क्यों करते थे? गुड क्वेश्चन। तो वायलेंस पाप होता है ना, लेकिन जो राजपूत होते थे, राजाओं के बच्चे होते थे, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। एक्चुअली क्षत्रिय जो एक होता था, क्षत्रिय धर्म होता था, तो उसका क्या कार्य होता था, टास्क होता था, उसको वायलेंट होना पड़ता था, है ना, अपने सेल्फ उसके लिए नहीं, है ना, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपितु अपने जो प्रजा है उसकी रक्षा करने के लिए, है ना। तो उनको बचपन से ही शेर का शिकार करने के लिए भेजा जाता था, है ना। आजकल तो ये सब है ही नहीं कुछ, लेकिन पहले राजा जब युद्ध होते थे, राजा पहले आगे खड़ा होता था। आजकल क्या है ना, ये मंत्री क्या होते हैं, अपने वहाँ ऑफिस में आराम से बैठे हैं, एसी में आराम से, है ना, मजे मार रहे हैं, और वहाँ पे आर्मी को भेज देते हैं, जाओ वहाँ अटैक करो। खुद दबक के बैठे होते हैं, है ना, उनके जो सेनापति कमांडर होते हैं वो सब दबक के बैठे होते हैं अंदर। तो ये सही सिस्टम नहीं है। पहले के राजा होते थे वो फ्रंट में खड़े होते थे, सबसे पहले अगर कोई शस्त्र मारेगा तो मेरे ऊपर आए। ये इतने सॉलिड होते थे राजा, और राजा को बहुत सॉलिड होना पड़ता है ना। वो एक ही राजा, पता नहीं अब जैसे होता था ना ये महारथी, अधिरथी, है ना, तो ये उपाधियां होती थी, है ना। रथी का मतलब होता था जो एक साथ, है ना, 10,000 नहीं, जो एक साथ 100 लोगों को डील कर ले, वो रथी। 100 लोगों को मार दे, मतलब 100 लोगों से युद्ध करके जीत जाए। फिर जो 10,000 लोगों को मार के कर दे, वो महारथी, है ना। 10,000 लोगों को एक अकेला व्यक्ति मार दे, लड़ ले, है ना। अगर उसको अकेला छोड़ दो, है ना, 10,000 लोग खड़े हैं, वो 10,000 लोगों को मार के आ जाएगा। इतना सॉलिड होता था वो। 10,000 सोचिए, कोई छोटी संख्या नहीं है, इतने सॉलिड होते थे राजा, तो उसे कहते हैं महारथी। फिर होता था अधिरथी, है ना। अधिरथी मतलब 1,00,000 लोग खड़े कर दो उसके सामने, उनको मार के आ जाएगा, है ना। तो इतने पावरफुल होना पड़ता था उनको, तो तभी वो रक्षा कर पाते थे, तभी वो रियल में शासन कर पाते थे, है ना। तभी लोग उनसे डरते थे कि भाई ये आ गया तो ये तो अकेला ही अपने आप में ही काफी है ना। आजकल के क्या है, डेमोक्रेसी में डीमन, प्रभुपाद जी कहते थे डीमन क्रेजी। डेमोक्रेसी नहीं है, डीमंस बैठे हुए हैं सारे। क्या है, बस वहां से ऑर्डर देते हैं, हाँ इस देश पे हथियार उठा लो, है ना। खुद वो अपना आराम से बैठे रहते हैं, वहाँ पे फौज लड़ रही है, मर रही है, उनके परिवार वाले विधवा हो रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। तो ये कोई सही सिस्टम नहीं है ना। तभी आजकल रिस्पेक्ट नहीं है राजा की जितनी पहले होती थी। पहले राजा की एक अलग ही ओहदा होता था, उनको पूजा जाता था, राजा को उनका अभिषेक किया जाता था, उनकी आरती की जाती थी, उनको पूजा जाता था, इसीलिए क्योंकि वो होते थे स्पेशल, इतने सॉलिड होते थे, है ना। इसलिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए ऐसा किया जाता था, लेकिन वो भी परमिशन होती थी उसकी, ऐसे नहीं जाते थे वो अपनी मन मर्जी से, है ना। आखेट कहते थे उसको, कि जैसे जैसे हम ट्रेनिंग लेते हैं ना, जैसे कई बार आजकल वो है ना, वो जो ये एनसीसी कैंप्स होते हैं या ये कुछ होते हैं, इन लोगों को कैडेट्स को सिखाया जाता है, कुछ राइफल दी जाती है और दूर टारगेट लगाया जाता है, उसमें बुल्स आई में हिट करना होता है ना। तो ये आजकल परवर्टेड उसका है, बट पहले वो लाइव करते थे ये सब खेल लाइव करते थे। कोई वो देखा, कोई ऐसे निम्न प्राणी जो होते थे ना, मतलब, है ना, उनको शिकार करते हैं, बड़े प्राणियों का भी, शेर वगैरह का शिकार करते थे। बट ये बैन है अब आज के टाइम में, है ना, सही नहीं है। कलयुग में ये सब है ही नहीं, पर राजा को होना पड़ता है। आप, आई होप आपको आंसर मिला इसका। और किसी का कोई क्वेश्चन? अरे पूछ भी सकते हो आप लोग, टाइप क्यों कर रहे हो, लाइव बैठे हो। मन को शांत करने मन को शांत करने और वास्तविक शांति का अनुभव करने के लिए मुझे कौन से सबसे
शाली दैनिक साधना जैसे ध्यान, जप, सेवा अपनानी चाहिए। अच्छा। तो सबसे ज्यादा जो, हालांकि ये सारे अंग सारे इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ध्यान पूर्वक नाम जाप, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे 99% ऑफ आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ वी चैंट। 99% आध्यात्मिक जीवन आपके चैंटिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन वो जो 1% रह गया, वो 1% भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 1% नहीं होगा तो आप 99% भी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए भक्ति के सारे अंग इंपॉर्टेंट है। श्रवण भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में आना भी बहुत जरूरी है, नाम जप करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अच्छे से करना, है ना। और डिस्कस करना, डाउट्स पूछना, ये भी भक्ति का अंग है ना। कहीं पे अटक रहे हैं उसको क्लियर करना, ये भी भक्ति का अंग है, ये करना, है ना। ध्यान करना, जो आज का क्लास सुनी उसका ध्यान करना, क्या क्या पॉइंट बताए, अरे मुझे मन को कंट्रोल करना है ना। प्रैक्टिकल पॉइंट्स को लेके जाना, दिस इज कॉल्ड, है ना। पहले होता है श्रवण, फिर होता है मननम। अभी तो श्रवणम कर दिया आपने, सुन लिया आपने, फिर उस पर मनन भी कीजिए, उस पर पॉन्डर कीजिए, थॉट कीजिए कि आज ये कृष्ण ने जो बताए पॉइंट, भगवान ने जो बनाए बताए, उसको मैं अपने जीवन में कैसे अपनाऊं, है ना। इस पे मनन कीजिए, फिर आचरण, फिर आचरण में लाइए, फिर प्रैक्टिकलिटी में उसको लाइए कि मैं अपने जीवन में अब ऐसा करूंगा आज के बाद, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस। और किसी का कोई डाउट? काजल दुबे जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी क्या? नहीं प्रभु जी। ठीक है, सबका अच्छी चल रही है भक्ति, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रही है। तो हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन चल रहा है, भगवत गीता हम लोग बांट रहे हैं। मैंने भी शादी में गया हूँ, मैं शादी में तक भी नहीं छोड़ा, शादी वालों को भी बांट दी मैंने, सबको दे दी, है ना। 2 पेटी लेके गया था, 2 पेटी मैंने पूरी दे दी, जो आया था शादी में सबको दे दी गीता, है ना। आप लोग बताइए क्या स्टेटस चल रहा है, आप भगवत गीता कर रहे हैं, बांट रहे हैं? प्लेज लिया कि नहीं? कितने लोगों ने प्लेज नहीं लिया अभी तक? कितनी गीता आप करेंगे इस नवंबर और दिसंबर के महीने में? 2 महीने हैं आपके पास। कितने लोगों ने नहीं लिया अभी तक प्लेज? वो हाथ खड़ा कीजिए। कौन है बताओ? सबने ले लिया? हाँ, अनु जी बताइए, कितनी भगवत गीता आप करना चाहेंगी 2 महीने में? आपने ले तो लिया, 32 गीता आपकी लिखी हुई है। कोई डाउट है आपका क्या? संजीव, हाँ, काजल दुबे जी आप बताइए, संदीप रावत जी आप बताइए, कितनी भगवत गीता करेंगे आप 2 महीने में? अभिषेक यादव आप बताओ। मैं शेयर कर रहा हूँ शीट। संदीप रावत जी बताओ, आप कितनी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे 2 महीने में? तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, किसी भी को भी देना है ना गीता, इसमें इस 2 महीने में बांटनी है। सर 10 के करीब दे दूंगा सर। 10 25 कर लो। ट्राई करते हैं 10 सर। कोशिश करो, टारगेट लेके चलो, है ना। हम्म, 10 का सोचोगे तो फिर हो सकता है कम हो, 25 नहीं का तो सोचोगे तो। 10 दोस्तों को तो देना ही है उनको हाँ, 25 का उनको- सोच के चलो, दिमाग में प्लान करके चलो 25 का, तो 10 तो ठीक कम से कम हो ही जाएंगी, है ना। ठीक ठीक प्रभुपाद जी कहते थे ऑलवेज गेंडे का शिकार करना चाहिए, है ना। ठीक है। छोटे मोटे, है ना। अभी पूछ रही थी ना, अनु जी पूछ रही थी कि क्या आर्केड करना, तो प्रभुपाद कहते गेंडे का शिकार करो, ठीक है ना। सर। हाँ, और काजल दुबे जी आप बताइए। कितनी बुक्स करेंगी 2 महीने में? हरे कृष्णा, काजल दुबे जी आवाज आ रही मेरी? अभिषेक प्रभु, अभिषेक यादव। हरे कृष्ण।
हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। बताइए कितनी करेंगी प्रभु आप? जी मुझे नहीं, इसके बारे में तो मुझे कुछ अभी पता ही नहीं, क्लास भी बहुत छूट गई है तो मुझे। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये नवंबर और दिसंबर का महीना है, इसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन हमारा चल रहा है। भगवत हम्म, गीता बांट रहे हैं हम, है ना? हाँ तो जो जी। भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, घर परिवार के हैं, ये अच्छा मौका है उनको सुकृति देने का, उनको भगवान से जोड़ने का। तो एक एक कॉपी ऑफ भगवत गीता सबको देनी है। तो आप कितनी तो कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगी इस 2 महीने में? तो वो खुद से लेना पड़ेगा प्रभु जी? हाँ, खुद से लेना पड़ेगा। अच्छा। खुद से मतलब हम आपको दे देंगे, 210 रुपए की एक कॉपी है। अच्छा, सोच के बताऊंगी। फिर भी कुछ आइडिया मिनिमम? आइडिया वैसे तो 10 बाटी दूंगी। 10? हाँ जी, 10 जो ज्यादा बोल रहे हैं नहीं। वो 10 तो बहुत कम है। 10 से क्या ही होता है। अरे 25। प्रभु जी, पहले कम से स्टार्ट करते हैं ना। सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। आप अगर क्लास में पढ़ाई करते हो तो आपको सोचना चाहिए 90% मार्क्स लाऊं, तो आप कहीं 80% पे आते हो। सही बात है कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ? अब पहले ही सोचोगे कि अरे पास ही होना है बस, तो हो सकता है पास हो सकता है फेल भी नहीं, पास नहीं होना। हो। तो अभी 25। स्टार्ट करती हूँ कम से, उसके बाद करूंगी। 25 का मैं टारगेट आप लेके चलो। बाकी जितना होगा भगवान की कृपा रहेगी तो क्या पता 25 के 32 भी हो जाए। हाँ कह जी, थोड़ी हो सकते। जाए, पर बहुत लोग लेना भी पसंद नहीं करते ना प्रभु कोई जी। बात नहीं, आप ट्राई कीजिए, है ना? हमने भी ट्राई किया तो गई ना गीता पे। हम भी सोच के अच्छा। बैठते अरे शादी में कौन लेगा, तो नहीं जाती ना, लेकिन गई, अच्छा। है ना? अच्छा। हाँ, और अभिषेक प्रभु आपका कितना? मैंने पूछा तो था अपने फ्रेंड से, लेकिन सब लोग की कोई इंटरेस्टेड ही नहीं। फिर भी मतलब आप कोशिश कीजिए। ऑफिस में कलीग्स होंगे, कोई और फ्रेंड्स होंगे, कुछ स्पॉन्सरशिप के लिए भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी उनको लेनी ही किताब पड़ेगी, ऐसा नहीं है। उनको बोलिए एक्चुअली क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं भगवत गीता इधर भी, है ना, मतलब हम लोग उनको डायरेक्टली देते हैं, या तो उनके बिहाफ पे हम कुछ डोनेशंस इकट्ठी करके फिर हम वहाँ पे देते हैं। माघ मेला होता है ना, जो कुंभ मेला होता है जैसे भी हुआ था, ऐसे ही माघ मेला होता है वहाँ प्रयागराज में। तो उसमें 5 लाख कॉपीज बढ़ती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो गरीब लोग होते हैं उनको। और यही नहीं, जो जेल्स हैं, तिहाड़ जेल है, अदर जेल हैं जो इंडिया में थ्रू आउट, वहाँ पे भी हम इस मैराथन के दौरान में, मतलब इसके एंड में, जनवरी फरवरी में, हम वहाँ पे भी बांटते हैं। और जो बच्चे हैं ऑर्फेनेज में, उनको भी देते हैं। तो डोनेशन कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली डेफिनेटली कर सकते हैं। 210 तो रुपए की एक किताब है, चाहो तो आप एक दिन में ही सारा डोनेशन करके कर दो। अच्छा, बट तो वैसे एक फिर एक को दो तो बेटर है कि भाई सबके घरों में भी जाएगी किताब। बट हम भी बांटते हैं, हम भी डिस्ट्रीब्यूट तो फिर करते मैं हैं। डोनेशन कर दूंगा, मतलब कि 10 तक का कर दूंगा। हाँ, टारगेट लेके चलो आप 32 का, मुझे आपसे उम्मीद है। इतना मैं नहीं कर पाऊंगा। 10 कितना कर चलिए? सकता हूँ। 10 25? 10 10 10। चलिए ठीक है, अभी के लिए मैं 25 लिख दे रहा हूँ, क्या पता भगवान ने लिखवाया तो हो भी जाए उससे ज्यादा। ठीक है। मतलब कहाँ पे करना होगा वैसे, अगर डोनेशन करना है आपको डोनेशन कहाँ करना है? मेरा तो? नंबर है हम्म, 9013464101, जिसमें पेटीएम है, आप इस पे करिए। मैं ही आपको किताब दूंगा 210 रुपये के हिसाब से। वैसे 250 रुपये की मार्केट में मिलती है, लेकिन क्योंकि मैं बल्क में ले रहा हूँ तो आप लोगों के लिए मैं 210 रुपये के हिसाब से हम लोग देंगे, है ना? आप इस्कॉन नोएडा में भी जाएंगे तो वहाँ पे, है ना, रिटेल प्राइस अलग है, बट हम बल्क में बांट रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा हमें डिस्काउंट मिलता है। 210 के हिसाब से मैं आपको दे रहा मतलब आप मेरे बिहाफ पे बांटोगे, मतलब कि हूँ। ऐसा? हाँ, मतलब हाँ हमारी टीम है ना हरिनाम हाँ। आश्रय, उसके भी पे मैंने इशू कराई है बुक्स। अच्छा अच्छा। समझ रहे हो आप? क्यों जैसे मेरे मैंने फ्रेंड, मेरे कुछ फ्रेंड्स बुक्स वो इंटरेस्टेड नहीं है। हैं क्या? कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब कि मेरे कोई जो बात भी। नहीं, तो डोनेशन लो ना उनसे। इंटरेस्टेड नहीं है तो बोलो कि ठीक है आप नहीं लो, आप औरों के लिए तो दो ना। बच्चे की पार्टी बनाते हो, कुछ फंक्शन बनाते हो, कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए ना। गीता दान से बड़ा और क्या दान होगा बताओ? किसी के जीवन को बदल दे, क्या पता कोई ड्रग एडिक्ट हो, क्या पता कोई मरने जा रहा हो, सुसाइड करने जा रहा हो, ये गीता कितने लोगों को बचाती है। तो उनको बोलो कि डोनेशन कीजिए आप। वैसे भी तो आप अपनी सैलरी में से कितना ही आपका चला जाएगा? अगर आपका 1.5 लाख रुपए भी सैलरी है, लाख रुपए भी सैलरी है, तो मुश्किल से 1000, 2000, 10,000, इतने में मैं कितना? स्टूडेंट हूँ। हाँ, मतलब आपके फ्रेंड्स को बोलो, कुछ तो वर्किंग भी होंगे ना आपके फ्रेंड्स। अच्छा। ठीक है, टारगेट फॉर हाई, यू विल सक्सीड। प्रभु भगवान ने बोला ना, ट्राई ट्राई यू विल सक्सीड। ध्रुव है आपका लक्ष्य, है ना? ठीक है,
तो ट्राई करते रहिए, बिल्कुल हार नहीं मानना। और मैंने मिरेकल्स होते हुए देखे हैं, रियली लिटरली। मोनिका माता जी ने तो ले लिया है ना। संदीप आहूजा प्रभु, आप बताइए कितना भगवत गीता बांटेंगे इस मैराथन में? संदीप आहूजा प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कितना कृष्णा प्रभु लिखूं जी, मैं आपका? प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। 32 64 प्रभु जी। 64 ना 64 आपसे हरी मुझे बोल। 64 की उम्मीद है। आप तो शॉप पे हो, आप तो सब कस्टमर्स को दिखाओ। शॉप पे प्रभु जी हो नहीं पाती ना। अच्छा, कोई बात नहीं, तो आपका फ्रेंड सर्कल है, बिजनेस क्लास लोग हैं सारे, आई विल करेंगे स्पॉन्सर प्रभु जी, हैं। स्पॉन्सर। हाँ, यूल ट्राई फॉर स्पॉन्सर, यूल डेफिनेटली सक्सीड। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैं कोई ऐसे सोच के थोड़ी, मैं तो लेके गया था, बस 2 कार्टन लेके गया था, भगवान ने करवा दिए 2 कार्टन। हरी ऐसे ही बोल। होता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं पता होता है ना। किसी की सुकृति जागे। एक बार मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो मैं एक व्यक्ति को गाड़ी में रोका, उसकी गाड़ी थी, बड़ी सी गाड़ी जी थी, भाई। रोका। ऑन द स्पॉट उस बंदे ने मेरे को 25,000 रुपए दे दिए, ऑन द स्पॉट। यू कैन हरी बोल। इमेजिन। उसी टाइम उसने चेक निकाला, 25,000 रुपए लिए, दिए। मैंने उसके 4 कार्टन रखे उसके वहां, और हो गया इतनी जल्दी, मतलब मिनट्स में। इट्स नॉट दैट टफ। जैसी प्रभु इच्छा प्रभु जी। हाँ, बट प्रयास तो हमें करना है ना, प्रभु इच्छा है प्रयास तभी करना। तो। जी जी। ठीक है, ठीक। चलो वेरी नाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिसने नहीं लिया वो लीजिए, और फ्रेंड्स को भी बोलिए लेंगे टारगेट, और करना शुरू कर दीजिए। अब टाइम कम रह गया है, दिसंबर तक का ही टाइम है, दिसंबर 31। ठीक है, ओके। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पर्सनली पूछिएगा, है ना। हिमांशु जी ने कुछ लिखा था, मैं सॉरी ले नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा टाइम कम है। ठीक है, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय।